और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करेंगे हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां गजा में इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है। नेतन्याहू के आदेश पर आईडीएफ मासूम फिलिस्तीनियों पर लगातार भीषण बमबारी कर रही है, जिससे रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान जा रही है। और हाल ही में अमेरिका द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव को हमास ने स्वीकार भी कर लिया है, जिसमें गजा में 70 दिन का संघर्ष विराम और 10 बंधकों की रिहाई इसमें शामिल है। लेकिन इजराइल ने इस सीजफायर समझौते को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और हमास को पूरी तरह से खत्म करने और साथ ही युद्ध करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि 19 जनवरी 2025 को इजराइल ने सीजफायर तोड़ दिया था और उसके बाद से लेकर अभी तक गजा में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस युद्ध से कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने लोग घायल हुए हैं, कुल मिलाकर कितना नुकसान गाजा में हुआ है। तो गाजा में मरने वालों की संख्या जो है वो इस वक्त 54,000 के पार हो चुकी है। सीधे तौर पर हम देखें और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। युद्ध की शुरुआत से लेकर अभी तक का ये पूरा आंकड़ा सामने आया, जहां 54,056 फिलिस्तीनी मारे गए हैं इस युद्ध के कारण। और सीधे तौर पर ये आंकड़ा अभी हाल ही में जारी किया, लेकिन इसमें साथ ही जो लोग मारे गए हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और साथ ही बुजुर्ग भी इस आंकड़े में शामिल हैं। तो ये तो बात रही मरने वालों की, लेकिन इसके साथ ही 1,20,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस युद्ध की वजह से घायल हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही भूख और इलाज की कमी के चलते भी वहां पर कई लोगों की जानें जा रही हैं, क्योंकि भूख से वहां पर हालत खराब है, खाने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं है। और यूएन और मानवाधिकार संगठन भी इस मानवीय संकट पर लगातार अपनी चिंता व्यक्त करता हुआ नजर आया है। 12 मई को यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भी सीधे तौर पर चेतावनी दी गई थी उसकी तरफ से, और चेतावनी ये दी गई थी गजा में 96% बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं और अकाल का जो खतरा है वो इस वक्त वहां पर मंडरा रहा है। गाजा की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं कि वहां पर अभी के हालात क्या कुछ हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पूरा तबाही का मंजर है। जो बिल्डिंगें हैं, जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, इजराइल की तरफ से जो लगातार बमबारी हो रही है, उसका असर सीधे तौर पर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और लोग वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हुए भी नजर आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, और जितना वो सामान लेके जा सकते हैं उस सामान के साथ। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भूखमरी के हालात वहां पर है। बच्चों की जो मौतें हैं वो खाने की वजह से वहां पर हो रही है, खाने के लिए वहां पर कुछ नहीं है और भूखमरी जैसे हालात इस वक्त वहां पर नजर आ रहे थे। ये दोनों ही तस्वीरें काफी दर्दनाक भी नजर आती है। लेकिन इसके साथ ही बीते एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो 500 से ज्यादा लोगों की मौतें बीते एक सप्ताह में हो चुकी हैं। इजराइल ने गाजा में जो अपना सैन्य अभियान है वो इस वक्त शुरू कर दिया है। हमलों के बाद मानवीय संकट जो है वो और ज्यादा भयावह इस वक्त वहां पर हो चुका है। बीती 24 और 25 मई को हमलों में 182 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इन मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तो इजराइल है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि समझौते की बात कही गई है यूएस की तरफ से, उस समझौते को लेकर हमास तो एग्री है, लेकिन इजराइल ने साफ तौर पर मना कर दिया और इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि हम सीधा हमास का खात्मा ही करेंगे। लेकिन इसके साथ ही गाजा में 70% इमारतें जो हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं इस युद्ध की वजह से जो हमले हो रहे हैं। फिलिस्तीनी आबादी खाली करने की कोशिश में इस वक्त इजराइल लगातार बना हुआ है कि वहां पर जो लोग हैं वो जल्द से जल्द पूरे गाजा को खाली कर दें। बमबारी और साथ ही मदद रोककर गाजा को तबाह इस वक्त किया जा रहा है लगातार, कि किसी भी तरीके से गाजा में जो लोग हैं वो इधर से उधर शिफ्ट हो जाए, पूरा गाजा खाली हो जाए, ये कोशिश इजराइल की तरफ से है। गाजा को 70% से ज्यादा नागरिक बुनियादी ढांचा इस वक्त नष्ट हो चुका है पूरी तरह से। और साथ ही आपको बता दें कि 19 लाख लोग यानी कि 85% आबादी जो है वो अपने घरों से बेघर इस वक्त हो चुकी है लगातार सीधे तौर पर। और गाजा के मीडिया कार्यालय का भी इजराइल पर भी ये आरोप है। इजराइल ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है और कार्रवाइयों को हमास के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन इस वक्त इजराइल की तरफ से बताया गया और कहा कि जानबूझकर नागरिक इलाकों में ठिकाने हमास बनाता है। हमास के खत्म होने तक ये हमले जो है वो जारी रहेंगे। और इजराइल ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए ये हमले हमारे जारी रहेंगे। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी घोषणा की थी और अपनी इस घोषणा के दौरान उन्होंने कहा था कि हमास के खात्मे तक ये सैन्य अभियान जारी रहेगा। युद्ध के बाद गाजा
इजराइल डिफेंस फोर्स के पूर्ण नियंत्रण में रहेगा। और इसके साथ ही नेतन्याहू ने एक और बात कही कि सहायता वितरण भी इजराइल की निगरानी में ही होगा, यानी कि जो लोग वहां पर हैं उनको अगर सहायता पहुंचाई जा रही है तो वो भी इजराइल की निगरानी में ही होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या ये माना जाए कि गाजा में जो ये जंग है वो अब थम जाएगी, क्योंकि सीजफायर को लेकर हमास तो तैयार है, अमेरिका की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं, जो प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इजराइल इस पर राजी नहीं है और इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये सैन्य अभियान जारी रहेगा। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे इजराइल और हमास के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में कभी कोई राजी होता है, कभी कोई राजी नहीं होता है। देखिए 251 इजरायलियों का अपहरण किया था हमास ने उस समय, जिसमें कि 57 अभी भी हमास के कब्जे में है और माना यह जा रहा है कि 34 है उसमें से मर चुके हैं। अब ये विटकॉफ का एक प्रस्ताव आया, विटकॉफ के प्रस्ताव पे इजराइल और हमास ने बात की। बहुत पहले इस पे सहमति बन जानी चाहिए थी, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये प्रस्ताव आया था, लेकिन इस प्रस्ताव को उस समय हमास ने नहीं माना और इजराइल को इस बीच में मौका मिला है कि इजराइल जो है हमास के खिलाफ जो जितनी कार्रवाई तेज कर सकता है, हमास के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रहा है। देखिए, ये जो पूरा मामला है अभी इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल की पूरी रणनीति है कि हमास को इस बार पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। मतलब हमास के हाथ में गजा की सत्ता वापस लौट के नहीं आए। जो अभी तक स्थिति ये थी कि जो वेस्ट बैंक है, वो वेस्ट बैंक जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ में था और गजा की जो सत्ता है वो हमास के हाथ में थी। कई सालों से चुनाव नहीं हो पाए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे गजा में हमास ही बैठी हुई थी। अब ये स्थिति है कि अब हमास को इजराइल नहीं चाहता है, जबकि इजराइल के एक समय हमास से अच्छे संबंध हो गए थे, क्योंकि वो रमल्ला को थोड़ा अलग थलग करना चाह रहे थे। तो एक ऐसी क्लिष्ट राजनीति में फंस गया गजा, और ऐसे गजा के लोग फंस गए जो हमास की वजह से, हमास के उस एडवेंचरिज्म की वजह से 54,000 से अधिक लोग मारे गए और कितने लोग घर बार हुए, बेघर हुए। 85% से लोग अभी भी ज्यादा वहां बेघर हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये जिम्मेदारी जो है, आतंकवाद का ये जो रास्ता है, आतंकवाद का रास्ता अंत में जनता के खिलाफ आकर गिर जाता है। और अभी गजा के लोगों को जो है भुगतना पड़ रहा है कि आतंकवादी रणनीति के लिहाज से, आतंकवादी रणनीति का उपयोग करके जो इजराइल और पैलेस्टीन का मामला है उसको हल करने की जो कोशिश हमास ने की, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब निश्चित तौर पे हमास को जितनी जल्दी हो सके इजराइल के साथ एक समझौता करके सारे बंधकों को छुड़ा करके उसके बाद एक रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सारे देश ये कह रहे हैं कि बंधकों को अविलंब छुड़ाइए, तभी इजराइल पे भी एक दबाव पड़ेगा, नैतिक दबाव पड़ेगा और दुनिया उस पर दबाव बना पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।